नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 1 जून मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया एवं मंत्री मोहन यादव बगैर हेलमेट लगाए ही बाइक पर निकल पड़े। मीडिया ने जब हेलमेट नहीं लगाने की गलती बताई तो दोनों चुपचाप यातायात थाने पहुंचे और 250 रुपए का चालान कटवा लिया। अनलॉक के पहले दिन आम जनता को मैसेज देने के लिए एसयूवी में चलने वाले सांसद अनिल फिरोजिया और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बाइक से चलने का प्लान बनाया था। मजमे के साथ दोनों चिमनगंज मंडी पहुंचे। फिरोजिया ने बाइक स्टार्ट की और पीछे मंत्री यादव बैठे। दोनों राह चलते लोगों को कोविड और यातायात प्रोटोकॉल के लिए सचेत करते रहे। प्रमुख मार्गों से होते हुए दोनों भाजपा कार्यालय लोक शक्ति पहुंचे तो मीडिया ने हेलमेट नहीं पहनने को लेकर सवाल डाल दिया। फिर क्या था, दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और यह यातायात थाने पहुंचे और अपनी गलती बताते हुए 250 रुपए का चालान कटाया। हम सबके लिए कानून का राज है और कानून के राज के अंतर्गत होने से ये बात सही थी कि हम मंडी में आज एक लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जब बढ़ा है तो ऐसे में कृषि उपज मंडी में भी आवश्यक सावधानी रखने के डिस्टेंस के साथ शहर में मास्क का पालन करने के लिए घूम रहे थे। मोटरसाइकिल माननीय सांसद जी लाए तो मैं भी मोटरसाइकिल पे बैठा और हमने को ध्यान में आया कि यार अपने को मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाना चाहिए। हमारा छोटा शहर है, आमतौर पे यहाँ हेलमेट की परंपरा न के बराबर, फिर भी कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए स्वतः संज्ञान मन में लेते हुए बजाय किसी के बुलावे के हम खुद ही माननीय हमारे सांसद जी, हमारे वरिष्ठ नेता पारस जी, हम सब यहाँ थाने आए और स्वयं ने कानून का पालन करते हुए माननीय सांसद जी चूँकि गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने 250 रुपये की रसीद कटाई और चालान भरा, ताकि जनता में भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या आम जनता हो, हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। आज अनलॉकडाउन का पहला दिन था और हम लोग गए थे मंडी प्रारंभ कराने गए थे और मोटरसाइकिल से ही मंडी से हम निकले और जनता से निवेदन कर रहे थे कि भाई मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मोटरसाइकिल चलाते चलाते एकदम ध्यान आया कि मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, तो अपनी गलती का जो एहसास हुआ कि कानून सबके लिए बराबर होता है, स्व प्रेरणा से ही मैं आया और यहाँ पे 250 रुपये की बिगर हेलमेट चलाने वाले का जो चालान बनता है उसकी मैंने रसीद कटाई है, ताकि कानून का पालन सभी को करना चाहिए। माननीय सांसद महोदय जी ने इसकी अपनी गलती मानी, खुद थाने पे आए हैं, माननीय मंत्री जी साथ में हैं, विधायक जी साथ में हैं और उन्होंने एक रसीद कटवाई है। बहुत अच्छा उदाहरण है और मैं समझता हूं कि आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहेगा। नेमावर थाने के दैयत गांव में 26 दिन पहले बुजुर्ग को मौत के घाट उतारने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी से बुजुर्ग के नाजायज संबंध थे। इसका पता चलने पर आरोपी ने झोपड़ी में सोए बुजुर्ग को बेटे के साथ मिलकर धारदार हथियारों से मार डाला। 5 मई को दैयत का उमेश कचनारिया नर्मदा किनारे खेत पर बनी टापरी में सोया था। 6 मई को उसकी लाश टापरी में मिली थी। बेटे मनीष कचनारिया ने अज्ञात पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उमेश के गांव के ही गोपाल दास की पत्नी लक्ष्मीबाई बैरागी से 5 साल से नाजायज संबंध है। लक्ष्मीबाई ने भी इन संबंधों की पुष्टि की। उसके मुताबिक 5 मई को वह चारा लेने नदी तरफ गई थी। इसी दौरान उसे उमेश कचनारिया के साथ पति गोपाल दास एवं बेटे मनोज दास ने देख लिया। दोनों ने उमेश पर डंडे एवं कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे उमेश की मौत हो गई। शव को टापरी में पटक कर गोपाल दास और मनोज दास फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और डंडे व कुल्हाड़ी जब्त कर ली है। गोपाल बैरागी जो था वो उसके खेत के बगल में ही रहता था और इसकी गोपाल बैरागी की पत्नी से मृतक के पिछले 5 सालों से विवाहितर संबंध थे और इससे गोपाल बैरागी बहुत खफा था और इस घटना से क्षुब्ध होकर रात में 12-1 बजे अपने बेटे के साथ आकर और उमेश की वहीं खाट में सोए ही कुल्हाड़ी और डंडा से मारकर हत्या कर दी थी। हमने हत्या में जो प्रयुक्त हथियार है वो जब्त कर लिए हैं। आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं और जल्द ही उन्हें हम जेआर पर पेश करेंगे। भाजपा कायथा मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र राठौर एवं ओम राजौरिया ने वाजेपुर देवास के एक शराब तस्कर को केस से बचाने के लिए 50,000 रुपए ले लिए। तस्कर के परिजनों ने 19,800 रुपए फोन पे व बाकी राशि नकद दी। बावजूद इसके तस्कर पर प्रकरण दर्ज हो गया और वाहन भी जब्त कर लिया गया। तस्कर के परिजनों ने नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। करीब 1 सप्ताह पहले कायथा पुलिस ने वाजेपुर के पप्पू शंकर लाल को शराब तस्करी करते पकड़ा था। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहा वाहन भी जब्त कर लिया था।
पप्पू को केस से निकालने के राठौर एवं राजौरिया ने 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन बावजूद इसके पप्पू पर प्रकरण दर्ज हो गया था। ऐसे में पप्पू ने रुपए वापस मांगे तो दोनों ने उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। पप्पू ने एएसपी कार्यालय उज्जैन में आवेदन दिया है। पप्पू के परिजन राहुल ने बताया कि शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज नहीं होने देने के लिए जितेंद्र राठौर एवं ओम राजौरिया ने 50,000 रुपए लिए थे। बावजूद इसके केस दर्ज हो गया था। राशि वापस मांगने पर दोनों नेताओं ने अभद्रता की। मामला ये था सर, हम कायते से थाने गए थे हम जी, और कायते थाने से सर हम आवेदन देने गए थे जी। तो आवेदन सर ने 2 दिन से हम सर हम परेशान हो रहे हैं, आवेदन नहीं लिया उन्होंने। हाँ, तो सर हम एसपी साहब के यहाँ सर उज्जैन जी, तो सर यहाँ पे सर इनको आवेदन दिया मैंने जी सर को और अपने डीएसपी साहब को दिए। हाँ, दोनों को सर आवेदन दे के हम आए सर। इस संबंध में ओम राजौरिया ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। हम पुलिस के साथ मिलकर कायथा में शराबबंदी के पूरे प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप मुझ पर द्वेषतावश लगाया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौर ने कहा कि उन्होंने किसी से कोई राशि नहीं ली है। किसी ने राशि ली है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, मैं लेने और देने दोनों पे बहुत विरोध करता हूँ कि जो देना भी नहीं चाहिए और किसी से लेना भी नहीं चाहिए। मैं जिनसे ले रहा हूँ अपने गांव वाले जो सक्षम लोग हैं उन्हीं से सहयोग ले रहा हूँ और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और जो कहीं बाहरी दूसरे गांव के जो लोग हैं उनसे किसी से भी 1 रुपया मैंने ना लिया है ना लेने की इच्छा रखता हूँ कि पूरी जाँच कराना चाहिए ना। अगर किसी ने लिया है, जिसने भी लिया है मान लो, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। अनलॉक का पहला दिन उज्जैन शहर के लिए मिला जुला रहा। 53 दिन से बंद लोग सड़कों पर निकल पड़े और चौक चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव एकाएक बढ़ गया। हालांकि बड़े बाजारों में दुकानदारों ने लेफ्ट राइट पैटर्न के मुताबिक ही राइट साइड की दुकानें खोली। अलबत्ता गलियों में जरूर इसका पालन नहीं हुआ। यहाँ सभी दुकानें एक साथ खोल दी गई। अनलॉक से सबसे ज्यादा हलचल चामुंडा माता चौराहा, 3 बत्ती चौराहा, देवास गेट चौराहा, मंडी गेट और पुराने शहर में दिखाई दी। लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखी। अच्छी बात यह थी कि लोगों ने मास्क पहन रखे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूर जगह जगह धज्जियां बिखरी। एहतियात बतौर नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी भी गश्त करते रहे और लोगों को समझाइश देते रहे। अब्दालपुरा में रहने वाली एक विधवा का उसके ही पड़ोसी ने ईंट मारकर सिर फोड़ दिया। विधवा का आरोप है कि पड़ोसी उसका मकान हड़पना चाहता है, इसलिए वह रोजाना ही विवाद करता है। 58 साल की कृष्णाबाई के पति खेमराज की 2 साल पहले मौत हो गई थी। वह मकान में अकेली रहती है। वह घर के बाहर झाड़ू निकाल रही थी। इसी दौरान कचरा उड़ने की बात लेकर पड़ोसी रामचंद्र बिलोटिया और उसके बेटे नीलेश व विजय आए। इन्होंने विवाद किया और सिर पर ईंट दे मारी। कृष्णा का सिर फट गया। जिला अस्पताल में भर्ती कर सिर में टाके लगाए गए हैं। मेरे होटल के बाहर घर पे झाड़ू लगा रही थी, वहाँ से उसने घसीट के मेरे को घर में से निकाल के मारा और नीलेश बिलोदिया, रामचंद्र बिलोदिया और उसका बेटा, तीनों ने मिलके मारा और मेरे को चोट ही ईंट से मारा है। हमने जब से मकान खरीदा, मकान हड़पना चाहता है और मकान पे कब्जा करना चाहता है, सीधी बात है। जीवाजगंज थाने में 2-3 बार एफआईआर करी हमने न, सबके हमारे पास है अभी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की मदद के नए स्थान बन रहे हैं। लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में 1992 बैच के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब 2 साल पहले मिले और एक नई संस्था का जन्म हुआ। आज ये संस्था हजारों भूखों को रोजाना भरपेट भोजन करा रही है। ये संस्था है नित्य निवेदन। 2.5 साल पहले संस्था की शुरुआत पुलवामा हमलों के शहीद को धनराशि उपलब्ध कराने से हुई थी। फिर संस्था के लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माधवनगर थाने में आरओ और जिला अस्पताल में स्ट्रेचर देने के बाद सदस्यों को ख्याल आया कि रामघाट पर रोजाना बाहर से आने वाले लोगों को सुबह खाने पीने में बहुत परेशानी होती है। फिर क्या था, संस्था ने मुंबई वाली धर्मशाला के नीचे स्टॉल लगाकर बाहरी श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को सुबह नाश्ता कराने की शुरुआत की। नाश्ते से हुई यह शुरुआत जल्दी ही भोजन की थाली तक पहुंच गई। लॉकडाउन के इस बुरे दौर में संस्था बेघर लोगों, भिक्षुकों के लिए मसीहा बनकर उभरी। कोविड काल में संस्था ने अपनी पहुंच का दायरा और बढ़ाया और कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों के बाहर संक्रमितों के परिजनों की भूख भी मिटाई। संस्था के अभिलाष जैन ने बताया कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती से भोजन पैकेट बांटने की शुरुआत की थी। इस काम में सुदीप घाट पांडे, समीर किल्लेदार, रितेश कंठेड़, विशाल नीमा, उमेश शर्मा, हेमंत काकानी, संजय अध्यापक, राजेश शर्मा और रूपेश कुलकर्णी पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। जैन ने बताया कि संस्था ने हेल्थ वर्कर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित भी किया है। संस्था ऐसे लोगों के लिए भी फूड सर्व करने को तैयार है जो लोग बर्थडे, एनिवर्सरी पर पुण्य काम करना चाहते हैं। हमारी जो संस्था है नित्य नैवेद्यम, वो लोटी 92 बैच के सहपाठियों की संस्था हम लोगों ने बनाई है, जिसका गठन 2 अक्टूबर 2019 को रामघाट पर भोजन पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हमने
इसका संचालन शुरुआत की थी और आज ये संस्था जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करीब 400 से 500 पैकेट प्रतिदिन राम घाट पर ज़रूरतमंदों और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद नैवेद्यम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आ रही है। कोरोना काल के अंदर भी हमारी संस्था ने काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई है। अलग अलग पिछले लॉकडाउन में अलग अलग वार्डों में जाकर हमने भोजन पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था और इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जन अभियान परिषद के आह्वान पर माननीय विभाग जी भाई साहब के नेतृत्व में हमारी संस्था ने प्रतिदिन माधवनगर हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल एवं आरडी गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर 500 पैकेट सुबह और 500 पैकेट शाम को भोजन की व्यवस्था कोरोना पीड़ित परिजनों के लिए हमने उपलब्ध कराई है। साथ में और भी जो ज़रूरतमंद लोग थे उन लोगों को भी हमने भोजन पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस हैं। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। मंगलवार से हुए अनलॉक में दुकान खोलने को लेकर व्यापारी असमंजस में रहे। प्रशासन के आदेश में स्पष्टता नहीं होने से दुकानदार परेशान होते रहे। कहीं उनका चालान काट दिया गया तो कहीं अधिकारी दुकान की चाबी ही ले गए। आदेश की गफलत से मंगलवार को बाजार में सारी दुकानें एक साथ खुल गई। इनमें होटल से लेकर टेंट हाउस तक थे। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी चालान बनाने निकल पड़े। रतन पोहावाल की दुकान का चालान इसलिए काट दिया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। इसी तरह बगैर टन की खुली दुकानों की चाबी अधिकारी ले गए। आदेश की गफलत के बाद कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक एवं ज्वेलरी दुकान के संचालक कलेक्टोरेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। इसमें दुकान खोलने की मांग की गई। सारे व्यापारियों को जब छूट मिली है तो हम लोगों को भी छूट मिलना चाहिए। इससे अभी शादी विवाह सिर्फ 15 दिन भी बचे हैं, इसमें कुछ हम लोगों का भी व्यापार हो जाएगा। हम लोगों को व्यापार 2 महीने से बंद है। हमारे यहाँ दुकान का किराया वो भी देना रहेगा, नगर निगम का टैक्सेस भी देना रहते हैं और यहाँ की कर्मचारियों की पेमेंट ये कौन देगा? अभी तक तो हम घर से दे रहे हैं, लेकिन जब इन सब लोगों को छूट मिली है तो हमें भी छूट मिलना चाहिए। मार्केट में खंडेलवाल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर खड़ा हूँ, इनके द्वारा दुकान चालू थी, इसको बंद कराया गया मेरे द्वारा। इसके पहले हमने रतन पोहे वाले, जयसवाल है, एक जलादेवी रोड के ऊपर है, एक अपना जूते चप्पल की दुकान वाले हैं, सुपर मार्केट में एक चाय की दुकान है, इनका हमारे द्वारा बंद करवाई गई है। 12-15 आदमियों को उन्होंने खड़ा कर रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा उन्होंने जो निर्देश हैं मास्क लगाना, पन्नी लगा के, प्लास्टिक की पन्नी लगा के उसको रखना, वो सारे निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। स्वयं दुकानदार जो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खालचोत के चापाखेड़ा से पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धर्मेंद्र सिंह पिता मांगू सिंह है, उसे कोर्ट पेश किया, यहां से जेल दाखिल करने के आदेश हुए हैं। लॉकडाउन के कारण कारोबार बंद होने से परेशान गरीब वर्ग की मदद के लिए अरिहंत सांस्कृतिक मंच आगे आया है। संस्था की तरफ से गरीबों को किराना सामग्री उपलब्ध कराई। संस्था ने मदद देने से पहले सर्वे किया और इसमें 300 से 500 परिवार पात्र पाए गए। मंच के नरेंद्र बिरला ने बताया कि गाडोलिया परिवार वाल्मीकि बस्ती रोडवेज डिपो के बाहर रहने वालों को किराना सामग्री उपलब्ध कराई गई। सोमवार को संस्था ने 2 महीने से चल रहे सेवा कार्य का समापन बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में किया। इस मौके पर तहसीलदार, नगर परिषद के सीएमओ, थाना प्रभारी, पटवारी आदि उपस्थित थे। जन सांस्कृतिक मंच की संस्था द्वारा जन सहयोग से पीड़ित और लाचार परिवार जिनके घर खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उन तक समाज से एकत्रित की गई सामग्री को वितरण करने में अरिहंत सांस्कृतिक मंच ने अपनी भूमिका निभाई। इस तरह को पहुंचा चुके हैं। प्रत्येक पीड़ित परिवार तक जाने का प्रयास किया है। जो जिस लायक था उसको उस लायक मदद करने का प्रयास किया है। इसमें सभी सहयोगियों ने तन मन धन से पूरा सहयोग किया।
वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।